काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन पर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो? बढ़िया हो? आज हम पॉलिनोमियल की थर्ड क्लास पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम फैक्टराइजेशंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और पिछले कुछ टाइम में हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं। मेरे बच्चों, यहाँ पे हम आते हैं और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हम पॉलिनोमियल के पहले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यह कह रहा है हमसे कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में जेड का स्क्वायर प्लस वाई माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस में जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में जेड का स्क्वायर। बच्चों देखो, मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ इंक की। और बच्चे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर आप इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद यह क्या आ जाएगा, माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। मैं कहता हूँ इस टर्म का आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो दिख ही रहा है। यहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे और एज इट इज लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इस टर्म में भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इस टर्म में भी है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इस टर्म में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप बोलेंगे यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा तो माइनस का वाई और यहाँ क्या बचेगा माइनस का जेड। बच्चे इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट में का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5y। मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों देख रहा हूँ, पहले फर्स्ट दो टर्म में से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन निकाल सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन निकाल लिया। जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों माइनस का 5। अब जब आप यहाँ पे इन दोनों टर्म में देखिए, इन दोनों टर्म में आपको y दिख रहा होगा, इस वाले टर्म में भी y है और इस वाले टर्म में भी y है। तो मैंने क्या किया, y को कॉमन निकाल लिया। मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, माइनस y को कॉमन निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, माइनस y को कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम माइनस y को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ से जब माइनस निकल जाएगा तो निशान में बदलाव आ जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस का 5। क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब आप देखोगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इन फर्दर क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5 और इधर क्या बचेगा बच्चों, आप कहोगे x का स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे माइनस का y। हमने इस तरीके से क्या किया, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन एक आपके पास है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
बच्चे मैं हमेशा कहता हूं अगर आप यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें कहा गया तो तरीका यह है, आप सबसे पहले इसके कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लगा है, अलजेब्रा का कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर लगा है, इसकी पहचान करते वक्त आप जो ये कांस्टेंट टर्म है जैसे 4, 9, 16, 12, -24 और -16 को भूल जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, वेरिएबल टर्म को देखें, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। सोचे कि ऐसा कौन से फार्मूले में लग रहा है, ऐसा कौन से फार्मूले में लग रहा है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में लग रहा है। क्या लग, किस में लग रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे वो अलजेब्रिक फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर प्लस में 2x वाई, 2y z और 2zx, 2zx इस वाले फार्मूले पे ये फिट बैठ रहा है। आप देखिए इसके कोफिशिएंट मैच कर रहा होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देखोगे एक्स वाई यहाँ पे भी है, वाई जेड यहाँ पे भी है, जेड एक्स यहाँ पे भी है। अब हम इसी फार्मूले पे इसको फिट करने की कोशिश करेंगे। तो x की पूरी भूमिका क्या दिख रहा है आपको, मैं 4x स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, 2x का स्क्वायर। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, y स्क्वायर को 9y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर और 16z स्क्वायर को 4z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप यह चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एक्स वाई का जो टर्म है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक्स वाई का टर्म पॉजिटिव है, यहाँ वाई जेड का टर्म नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे जेड एक्स का टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पे जेड एक्स का टर्म क्या है मेरे बच्चों, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो आइए आखिर हम कुछ ऐसा टर्म है इसमें या तो x या तो y या तो z जो नेगेटिव है, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो प्यारे बच्चों देखो तरीका यह है, मैं कहता हूं आप यहाँ पे देखते रहेंगे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सर जब एक्स वाई का जो टर्म है यहाँ पर पॉजिटिव है, एक्स वाई का टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक्स वाई का टर्म में देखता हूँ यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, हम यह मान के चल सकते हैं कि x और y दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है और z नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि z जहां जहां है वहां वहां नेगेटिव है। जैसे देखिए यहाँ पे z आया तो नेगेटिव है ये टर्म, यहाँ पे भी z आया तो नेगेटिव है ये टर्म। तो हम यह एज्यूम कर सकते हैं कि जो z टर्म है क्या मालूम वह नेगेटिव हो सकता है, या फिर आप उल्टा एज्यूम कर सकते हैं कि z पॉजिटिव हुआ होगा और x और y नेगेटिव हुआ होगा, x और y नेगेटिव हुआ होगा। आइए हम सबसे पहले z को नेगेटिव एज्यूम कर लेंगे और नेगेटिव एज्यूम करके अलजेब्रिक फार्मूले पे फिट करने की कोशिश करेंगे। बच्चे 2x स्क्वायर मैंने लिख दिया, 4x का स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 2x स्क्वायर, 9y को मैं क्या लिख दूंगा, 3y का स्क्वायर और 16z स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया, z वाले टर्म को आप नेगेटिव, -4z का स्क्वायर, -4z का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे क्या है, 2xy, 2x की भूमिका निभा रहा है 2x, y की भूमिका निभा रहा है 3y, फिर प्लस 2yz, y की भूमिका निभा रहा है 3y, y की भूमिका निभा रहा है 3y और z की भूमिका निभा रहा है माइनस का 4z, प्लस 2zx, z की भूमिका निभा रहा है मेरे प्यारे बच्चों -4z और x की भूमिका निभा रहा है 2x, x की भूमिका निभा रहा है 2x। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे अगर आप 2x का स्क्वायर 4xy लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर आ गया, -4z का स्क्वायर 16z का स्क्वायर, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 12xy, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, x और y सही है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 दूनी 6, 6 चौक 24, माइनस का 24 YZ है, माइनस का 24 YZ है। यहाँ पे आप देखेंगे माइनस 16 ZX है, यहाँ पे भी आप गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 का 8 दूनी 16, और यहाँ पर मेरे बच्चों माइनस का होगा। यह क्या होगा बच्चों? माइनस का होगा, क्योंकि जेड की भूमिका कौन निभा रहा था? -4Z निभा रहा था। यानी कि यह कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे फिट बैठ रहा है? तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। तो हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस सब क्वेश्चनों को पॉज कर लें, पॉज करके वीडियो को, फिर आप इसको ट्राई करें। जब नहीं हुए तो फिर आगे फर्दर देखें कि मैंने इनको कैसे सॉल्व किया है। बच्चे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी मैं अगर देख रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी कि कौन सा अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है? तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लग रहा है, जो कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस में 2x वाई 2y z 2yz 2yz क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 2zx। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यह अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे ये फार्मूला आपका फिट बैठ रहा है। तो मैं कहता हूँ सर ये 2x है, तो क्या मैं आप सबको पता होगा कि हम 2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को कि अंडर रूट 2 बार मल्टीप्लाई आ जाता होता है, तो क्या होता है? दो आ जाता है। वैसे ही मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको जो आपके सामने है 2x का स्क्वायर, इसको भी क्या करता हूँ, इसको मैं अंडर रूट अंडर रूट 2 x का होल स्क्वायर लिख दूंगा, और y को मैं y का स्क्वायर लिख दूंगा। और आगे हम देखेंगे सर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो प्यारे बच्चों देखो 8 है, 8 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मैं क्या कहता हूँ कि सर इसका समथिंग का होल स्क्वायर लिखना है, तो मैं इस 2 को फर्दर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं इसको 2 अंडर रूट 2, यानी कि जिसका पेयर बन रहा है उसको एक बार लेंगे। जैसे कि 2 का पेयर बन रहा है तो इस 2 को हमने एक बार लिया है, वैसे ही ये अंडर रूट 2 का पेयर बन रहा है, तो अंडर रूट 2 को हमने एक बार लिया और इसको हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। इसको हमने क्या किया मेरे बच्चों? स्क्वायर कर दिया। तो ये जो 8z का स्क्वायर है इसको हम 2 अंडर रूट 2 z का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? z का स्क्वायर लिख सकते हैं। z का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे आप देखोगे इस अलजेब्रिक फार्मूले में मेरे प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक फार्मूले में एक्स वाई का जो टर्म है वो नेगेटिव है। एक्स वाई का ये यहाँ पे वाई जेड होगा और यहाँ पे मेरे बच्चों जेड एक्स। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे वाई जेड होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, वाई एक्स वाई वाई जेड वाई जेड। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ वाई जेड का जो टर्म है, वाई जेड का जो टर्म है वो पॉजिटिव है। तो हमें पक्का पता चल गया है जो टर्म वाई है और जो टर्म जेड है वो पक्का पॉजिटिव है, यानी कि x का टर्म क्या हो सकता है सर? नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने इसको नेगेटिव एज्यूम कर दिया, यानी कि माइनस अंडर रूट 2x का स्क्वायर। अब आगे हम इसी फार्मूले पे इस चीजों को फिट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 2xy 2x की भूमिका पे कौन निभा रहा है? तो आप कहेंगे अंडर रूट 2x, और y की भूमिका पे कौन निभा रहा है? तो आप कहेंगे y। और मैं फिर फर्दर 2yz 2y की भूमिका पे y और z की भूमिका पे 2 अंडर रूट 2 z होगा। और फिर मेरे प्यारे बच्चों 2 z की भूमिका पे
2 अंडर रूट 2 z और x की भूमिका पे, तो माइनस का अंडर रूट 2 x होगा। यहाँ पे आप देख लें क्या ये फार्मूला मैंने जो लिखा है इस तरीके से मैंने जो इसको स्प्लिट किया है क्या यह सही है या नहीं। तो 2x का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, वही आएगा 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर y का स्क्वायर, 8z का स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2z का स्क्वायर करोगे तो आपका 80 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 4 और अंडर रूट का स्क्वायर 2 4 दूनी 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 2xy, तो आप देख रहे हैं माइनस का 2 अंडर रूट 2 और एक्स वाई बिल्कुल मैच कर रहा है, माइनस का 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई। आप यहाँ देखेंगे तो 2 दूनी 4 4 अंडर रूट 4 4 अंडर रूट 4 4 अंडर रूट 2 वाई जेड 4 अंडर रूट 2 वाई जेड सही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 और 4 दूनी 8 और नेगेटिव का जेड एक्स, बिल्कुल ये इस अलजेब्रिक फार्मूले पे बैठ चुका है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे x की भूमिका आप देख रहे हैं कौन निभा रहा है, तो अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस। कोई कह रहा है प्यारे बच्चों कि कोई एक रेक्टेंगल है, कोई एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दे रखा है, कोई एक आयत है जिसका क्षेत्रफल आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है यह हमें बताना है। प्यारे बच्चों आप सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप कहोगे सर L इंटू में बी, L इंटू में बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू में बी होता है। तो और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12। बच्चे आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 25a का स्क्वायर माइनस का 35a प्लस का 12। आप देख रहे हैं यह कौन सा इक्वेशन है, तो यह सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है। और द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने का तरीका यह होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो a का स्क्वायर का कोफिशिएंट है 25 और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 12, इसका आप क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे। तो 25 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और 12 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणा में 2 4 और 4 गुणा में 3 4 तिया 12। अब आप इसी का इस्तेमाल करके कैसे भी 35 बनाएंगे, आप क्या करेंगे 35 बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे आप सोचिए, यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 2 4 4 और 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 20 और 15 को अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो हमने क्या किया 25 a का स्क्वायर माइनस 35 को हम माइनस का 20a माइनस का 15a लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं जी, माइनस 20a माइनस 15a कितना आएगा माइनस 35a आ जाएगा, और फिर प्लस में 12, प्लस में 12। अब हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म को देखेंगे कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है। आप कहोगे सर a आ रहा है और साथ साथ 5 भी आ रहा है, तो हमने क्या किया 5a कॉमन निकाल लिया। जब हमने 5a कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 5 बचेगा और a बचेगा। यहाँ से 5a निकल गया तो सर a तो निकल गया, यहाँ पे कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 4 बचेगा, 5 चौके 20। कॉमन निकालने का मतलब है कि आप इन दोनों टर्म को 5a से भाग दे रहे हैं, आप इन दोनों टर्म को 5a से भाग दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन निकल रहा है, तो आप कहोगे सर 3a, क्या 3 कॉमन निकलेगा। तो इधर क्या आएगा प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ माइनस भी साथ साथ कॉमन निकालेंगे। जब आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 पचे 15 यानी कि 5a और 3 चौके 12, सॉरी नेगेटिव होगा प्यारे बच्चों, तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। अब आप देखोगे माइनस 5a, 5a माइनस का 4, 5a माइनस का 4 इन दोनों में, तो इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5a माइनस 4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5
और यहाँ क्या बचेगा 3। तो अब मैंने क्या किया है प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को दो चीजों के प्रोडक्ट में लिख दिया है। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को दो चीजों के प्रोडक्ट में लिख दिया है। तो पॉसिबिलिटी यह है, मैं कहता हूं इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं। अब जैसे कि हमसे यह पूछा था कि सर क्या पॉसिबिलिटी है कि लेंथ हो और कोई चीज ब्रेथ हो, लेंथ हो और कोई चीज ब्रेथ हो। तो मैं कहता हूं सर एल और बी। हमने एरिया को दो चीजों के प्रोडक्ट में लिख दिया, एक 5a माइनस 4 और 5a प्लस 3। अगर मैं लंबाई को 5a माइनस का 4 और चौड़ाई को 5a माइनस का b एज्यूम कर सकता हूँ या नहीं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। या फिर कोई एक बच्चा के कहता है कि सर हम 5a माइनस 3 को लेंथ मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं, लेकिन अगर आप 5a माइनस 3 को लेंथ मानेंगे तो ब्रेथ क्या होगा 5a माइनस का 4, 5a माइनस का 4। तो यही पॉसिबिलिटी थी कि कोई रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा जब आपको एरिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्रेशन में दे रखा है। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। आगे के क्वेश्चन करेंगे। मेरे बच्चों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्लीज आप अगर हो सके तो पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर जब नहीं हुए तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज दिस। कोई क्यूबॉइड है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड एक घन होता है, घन जैसे कि कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि माचिस की डिब्बी आप लोगों ने देखा होगा। माचिस का जो डब्बा है वह क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और ये क्या होता है, हाइट होता है। ये क्या होता है, हाइट। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब इसमें सर कितना वाटर आ सकता है, कितना एयर आ सकता है, उसी की मात्रा को ही हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप क्या कहोगे, बोलो वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो आप कहेंगे सर एल इंटू में बी इंटू में एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और आपके सामने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का यह एक इक्वेशन दे रखा है, 2k y का स्क्वायर प्लस 6k y माइनस का 20k, माइनस का 20k, ये आपको दे रखा है। मैं कहता हूं अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k है, तीनों टर्म में k है। तो आप बहुत इजीली ढंग से k को कॉमन निकाल सकते हैं। जब आप k को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y का स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 6y और यहाँ पे बचेगा माइनस का 20। हाँ या ना। अब एक बच्चा कहता है कि सर दो भी तो कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, फिर हम क्या करेंगे फर्दर 2 भी कॉमन निकाल लेंगे। तो y का स्क्वायर और यहाँ पे 2 दिया 6 3y और यहाँ से 2 निकल गया तो माइनस का 10। अब इस ब्रैकेट के अंदर की इक्वेशन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कैसा इक्वेशन है, तो सर यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघातीय समीकरण है जिसकी मैक्सिमम घात कहाँ गई है, 2 पे गई। आप सबको पता है कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने देखा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है सर 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है तो 10 है। नेगेटिव साइन को आप अभी इग्नोर कर सकते हो। 10 को अब प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम निकालोगे तो 2 गुणा 5। अब 2 और 5 को आप कुछ इस तरीके से स्प्लिट करो कि 3 बन जाए। तो आप क्या कहोगे सर 5 में से 2 को घटा दो 3 आ जाएगा, 5 में से 2 को घटा दो 3 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 2y माइनस का 10, माइनस का 10। अब मैं क्या कहता हूं कि सर 2k, इन दोनों टर्म में से आप y को कॉमन निकाल लो, y को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y और यहाँ पे क्या बचेगा। इन दोनों टर्म में से अगर आप -2 को कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे होगा y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे 2k और y प्लस 5, यहाँ देख रहे हैं y प्लस 5 और y प्लस 5 है, तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, y प्लस 5 कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा y, यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों y, और दूसरा टर्म में देखोगे तो क्या बचेगा माइनस का 2। यानी कि आप अगर देख पा रहे होंगे तो हमने इसको तीन चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, तीन चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। तो अब ये तीन चीजें क्या होंगी, या तो कोई लंबाई होगा, या तो चौड़ाई, या तो ऊंचाई, यानी कि एल बी एच का अगर हमें कोई बोले कि सर टेबल बता दो कि क्या होगा, तो लंबाई को अगर मैं 2k माना हूं तो चौड़ाई को मैं y प्लस 5 मान सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम में क्या था, l इंटू में b इंटू में h तो था, इसको हमने l मान लिया, इसको b तो इसको h, तो y माइनस का 2। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये y प्लस क्या है 5 मान लेते हैं लंबाई को, तो चौड़ाई को आप 2k मान लेंगे और हाइट को y माइनस 2 मान सकते हैं। अब किसी ने बोला क्या हम लंबाई को y माइनस 2 नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हो सर, y माइनस 2 लंबाई को मान लीजिए, y प्लस 5 इसको मान लीजिए, 2k इसको मान लीजिए, ऐसे और भी पॉसिबिलिटी बनेगी आप बना लीजिए। आप समझ चुके होंगे कि अगर हमें कोई क्यूबाइड दे रखा है और क्यूबाइड का वॉल्यूम हमें दे रखा है इस वे में, तो हम उसको कैसे करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज करना है, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको। अगर आप देख रहे होगे तो सर इन दोनों टर्म को देखिए, इन दोनों टर्म को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, आप बोलोगे सर a की पावर 4 इधर भी है और यहाँ पे a की पावर 12 है, तो a की पावर 4 निकालना आसान है, तो a की पावर 4 तो कॉमन निकल ही जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 12 है, तो x की पावर 4 भी क्या होगा, कॉमन निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से a की पावर 4 निकाल देता हूँ, 12 में से 4 गया तो कितना, a की पावर में 8, a की पावर 8 और x की पावर 4 निकल गया, तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचा क्या, a की पावर 8। और अगर यहाँ देखते हैं a की पावर 4 कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे क्या है x की पावर 12, तो x की पावर अगर 4 निकल गया तो आप खुद बताइए x की पावर कितना बचा है, अब बोलोगे 12 में से 4 चला गया है तो x की पावर भी 8 ही बचा है, x की पावर भी 8 ही बचा है। अब मैं क्या कहता हूँ सर इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करें, मैं कहता हूं क्या मैं a की पावर 8 को a की पावर 4 की पावर 2 लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि पावर की पावर क्या होगा, गुणा, 4 गुणा में 2 8, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने लिख दिया। अगर x की पावर 8 है तो इसको भी मैं x की पावर 4 की पावर 2 लिख सकता हूं। आप सबको पता होगा कि पावर की पावर क्या होता है, गुणा हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये समथिंग की पावर 2 है, यानी कि इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2, याद करो आप लोगों को मैंने पॉलिनोमियल के फर्स्ट पार्ट में सिखाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर एक बार प्लस में लिखेंगे a प्लस बी और एक बार हम माइनस में लिखेंगे a माइनस बी, लिखेंगे कि नहीं। और जहां पर a की भूमिका कौन निभा रहा है, a की पावर 4, b की भूमिका कौन निभा रहा है, तो x की पावर 4। आइए आगे हम इसको करते हैं, a की पावर 4 x की पावर 4, ठीक है बच्चों। अब a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार हम प्लस में और एक बार हम माइनस में, यानी कि a की पावर 4 माइनस में x की पावर 4, और एक बार माइनस में भी लिख दिया तो एक बार हम प्लस में भी लिख देंगे, a की पावर 4 प्लस x की पावर में 4, x की पावर में 4। अभी भी इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, फिर बच्चों फर्दर फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसको मैं फर्दर, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को मैं लिख रहा हूँ a की पावर 4 प्लस x की पावर 4। अब मैं इस वाले टर्म को फिर से स्प्लिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ। मैंने क्या किया है, a की पावर 4 को a का स्क्वायर लिख दिया और x की पावर 4 को x के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है बच्चों।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, a की पावर 4 x की पावर 4, इसको मैंने a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 लिख दिया। सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फर्दर आप क्या कहेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं बिल्कुल। तो एक बार मैंने क्या किया, माइनस में, और एक बार मैंने क्या किया, प्लस में लिख दिया। अब देखोगे बच्चों, इसको मैं फर्दर यहाँ पे देखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वापस से इसमें a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ सर a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 और यहाँ पर a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, है ना। अब आप इसको वापस से स्प्लिट कर सकते हो, इस वाले टर्म को एक बार प्लस में लिखेंगे आप, तो एक बार माइनस में, a माइनस एक्स और एक बार a प्लस एक्स, है ना। समझ में कि मैंने इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे स्प्लिट किया। फिर बच्चों ये सारे क्वेश्चन सीबीसी के प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, तो आप प्लीज इनकी प्रैक्टिस सही ढंग से कर लें। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर बच्चों आपके सामने ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ तक तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, 25x का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 1, और इधर क्या है, माइनस का 36y का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप तो कहोगे सर ये तो मुझे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये तो मुझे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक दिख रहा है, और ये माइनस 36y। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर मैं तो कहता हूँ सर यहाँ पे एक और मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। आप बोलोगे सर कौन सा, तो ये वाला जो मैंने आपको पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाला खेल है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि आपने सबसे पहले 8 क्लास में पढ़ा था। आइए इसी पे क्या मैं इसको फिट कर सकता हूँ, तो कोशिश करते हैं। 25x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25x को स्क्वायर को 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं जी। और एक को मैं एक का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बीच में क्या आएगा, आप बोलोगे सर बीच में 2ab, तो मैंने लिख दिया 2, और a की भूमिका पे 5x और b की भूमिका पे 1, b की भूमिका पे 1, और इधर मैं थोड़ा सा इसको सही से लिखता हूँ। और 36 को अगर मैं कहता हूँ 6y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल जी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 को 6y का स्क्वायर लिखेंगे तो 36y का स्क्वायर ही आएगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो सर ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि यह क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6y का स्क्वायर, 6y का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे फर्दर देखोगे तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, जो कि क्या है, एक बार प्लस में आप लिखेंगे a प्लस बी और एक बार माइनस में। तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, a की भूमिका यानी कि 5x प्लस 1 माइनस का 6y, और एक बार मैंने माइनस में लिखा है तो एक बार हम क्या करेंगे इसको प्लस में, 5x प्लस 1 प्लस में 6y, इसको हमने क्या किया फैक्टराइज कर दिया। तो समझ रहे हैं, अगर आपको फैक्टराइज करने के लिए पूछा जाए, करने के लिए दिया जाए, तो आप कैसे करेंगे। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ देखेंगे, यह आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कहता हूँ सर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है प्यारे बच्चों, आप क्या करें माइनस कॉमन निकालें। मैं माइनस कॉमन जैसे ही निकालता हूँ तो मुझे दिखेगा सर यहाँ पे माइनस 2ab है तो 2ab प्लस का
और ये खांसी हो चुकी है, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखें इन दोनों टर्म में से मैंने माइनस को कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे आया 2ab प्लस का और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे होगे यह एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। सर किसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की, और इसको मैं एक का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप एक बार नेगेटिव में, तो एक बार पॉजिटिव में, एक बार पॉजिटिव में लिख देंगे, एक बार पॉजिटिव में लिख देंगे। समझ में कितना आसान है मेरे बच्चों। यहाँ पे आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा और बाकी ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी, एक बार आप खुद करेंगे। मैं बाकी एनोटेशन, विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन दोनों पीडीएफ डाल दूंगा। हाँ भाई मेरे बच्चों, आपके सामने यह क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप कैसे करेंगे बच्चों? तरीका यह है कि मैं यहाँ पे इसको x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, मुझे यह दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैं इसको फिट कर सकता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, a का स्क्वायर माना है, इसको b माना है, इसको x स्क्वायर को a मान लिया है और एक को b मान लिया है। तो बीच में क्या आएगा, 2ab यानी कि x का स्क्वायर प्लस ये 2ab, और ये क्या हो गया मेरे बच्चों, b का होल स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर था, तो मैंने यह सोचा एक्स स्क्वायर में और प्लस कर दूं। अगर मैंने अपने मन से एक्स स्क्वायर प्लस किया तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर। तो अपने मन से मैंने एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ से यहाँ तक मुझे एक अलजेब्रिक फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर अपने मन से प्लस किया था तो एक्स स्क्वायर अपने मन से माइनस भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इसको यहाँ पे फर्दर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक बार मैं इसको प्लस में ए प्लस बी और एक बार मैं इसको माइनस में यानी कि ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दूंगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक बार मैंने इसको प्लस के फॉर्म में, तो एक बार मैंने इसको माइनस के फॉर्म में लिख दिया, और ये हमारा फैक्टराइज हो गया है क्वेश्चन। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है मेरे बच्चों। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यह क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन है सर 7 अंडर रूट 2 एक्स का स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 4 अंडर रूट 2। इसका फैक्टराइज करने के लिए मैं कहता हूँ सर 7 अंडर रूट 2 गुणा में 4 अंडर रूट 2। अंडर रूट दो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और 7 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई हुआ तो 56। इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, 7 एकम 7, और इसी का इस्तेमाल करके आपको 10 बनाना है। तो मैंने क्या कहा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 14 में से 4 चला गया तो 10 बचेगा। तो मैंने क्या किया मेरे बच्चों, 7 अंडर रूट 2 एक्स का स्क्वायर मैंने माइनस 14x प्लस में 4x माइनस का 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, माइनस का 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ सर यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप x कॉमन निकाल सकते हैं और 7 अंडर रूट 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा। यहाँ बचेगा x। अगर मैं सोचो 14 को मैंने क्या किया है, इस तरीके से लिखा है, 7
और दो जो था यहाँ पे, दो को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, √2 और √2। यार बच्चों 7 √2 निकाल लिया तो बचा कितना, तो √2 कितना बचा, √2 और यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस √2। तो x माइनस √2 और x माइनस √2 निकल गया, तो इधर क्या हुआ बच्चे, x माइनस √2, यहाँ क्या बचा 7 √2 फिर x, और इधर क्या हुआ प्यारे बच्चों 4, इधर क्या हुआ 4। तो ये आ गई प्यारे बच्चों आपकी फैक्टराइजेशन। इसके आगे हम देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। आगे क्या है आपके सामने, आप देख रहे हो p की पावर 6 माइनस 512 की पावर में 6 है। तो मैं आपके सामने पहले एक अलजेब्रिक फॉर्मूला लिखना पसंद करूंगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a माइनस b होगा और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। एक और भी होता है, मैं साथ साथ लिख देता हूँ, इसी का प्लस वाला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब a प्लस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा सर, p का स्क्वायर की क्यूब लिख सकता हूँ, और 512 क्या होता है सर, 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो मैंने 8 की पावर, मुझे यहाँ पे क्यूब निकालना है, तो दो 500 फिर बच्चों 512 को मैंने क्या किया, 8 का क्यूब लिख दिया, 8 का क्यूब। तो मैं 8 का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पे एक्चुअली में ये 512 ही था, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, 8 का क्यूब हम लिख सकते हैं इसको। तो आप देखोगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला बन चुका है, a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फार्मूला बन चुका है, जहाँ पे a की भूमिका p स्क्वायर और b की भूमिका कौन निभा रहा है, 8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर p स्क्वायर माइनस का 8 और इधर p स्क्वायर का स्क्वायर फिर प्लस p का स्क्वायर 8 और इधर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर माइनस का 8 ब्रैकेट में p की पावर 4 8 p का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे की क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 30 है प्यारे बच्चों, तो 30 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज निकाल लेंगे। तो तरीका क्या है, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 3 बचे 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, और इसी का इस्तेमाल करके आपको ये बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 5 मेरे पास क्या है, 3 तो मेरा इस रूप में बदल जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाई √3, और इधर क्या है 2 गुणा में 5। तो मैं कहता हूँ सर 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो मैं इसको x स्क्वायर प्लस 5 √3 x माइनस 5 √3, सॉरी यहाँ पे 2 √3 x माइनस का 30 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर x आ जाएगा कॉमन, तो इधर बचा x और यहाँ पे बचेगा 5 √3, 5 √3, और यहाँ से
-2 कॉमन निकाल लेंगे और साथ साथ अंडर रूट 3 भी, तो इधर बचेगा x प्लस, और यहाँ से 5 अंडर रूट 3, यहाँ से क्या बचेगा 5 अंडर रूट 3। 5 अंडर रूट 3, और इन दोनों टर्म से आप फिर से x प्लस 5 अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और इधर क्या बचेगा 2 अंडर रूट 3। हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। यार बच्चों अगला वीडियो भी फैक्टराइजेशन से या फिर पॉलिनोमियल के ऊपर आएगा। मैं बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन इस चैप्टर पे लेकर के आऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।